हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 और मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ बने हुए हैं फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है, 7 मार्क्स इसका वेटेज है, पूरा का पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड है। अभी तक तो ये समझ ही गए होंगे आप। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम करने वाले हैं कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चंस जो 3 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखो तो कई सारे फार्मूलाज आने वाले हैं, पर मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा इन फार्मूलाज को कंपेयर करके याद रखने का। ये है लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स, पैस्चेज इंडेक्स नंबर, डॉर्बिश बाउलेज, मार्शल एडवर्ड, वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर। ये है एक्सरसाइज 5.2 की शुरुआत। ओके, इसमें एक हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें सब कुछ फाइंड करना होगा और फिर उसके बाद हम वॉल्श वाला करेंगे। वॉल्श वाला अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले बिफोर वी गो टू द सम्स, लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज। ठीक है, तो हम कर रहे हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अगर आप देखो पिछला जो लेक्चर 1 और 2 था, इट वाज बेस्ड ऑन मेथड 1 विच वाज कॉल्ड एज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में प्राइस इंडेक्स नंबर ढूंढना, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ढूंढना, वैल्यू इंडेक्स नंबर ढूंढना, ये 3 हमने किया जिसके फॉर्मूलाज बहुत सिंपल थे। आज हम करने जा रहे हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है, जिनमें वेट W का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में आप मोस्ट पॉपुलर प्राइस इंडेक्स नंबर्स देख लीजिए कौन से हैं। सबसे पहले है लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। दूसरा अगर आप देखो तो वो है पैस्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर। तीसरा है डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, एंड लास्ट यू हैव मार्शल एडवर्ड्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब इन सब फॉर्मूलाज में मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला दैट इज लास्पियर्स एंड पैस्चेज, अगर ये आपको पता है ना तो आगे के सारे फॉर्मूलाज आप बना सकते हो। कैसे, चलो फटाफट बताता हूँ। सबसे पहले आप लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर देखो। व्हाट इज लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर? लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, लास्पियर्स L। ठीक है, ये 0 और 1 तो आपको पता ही होगा, 0 बेस ईयर और 1 होता है करंट ईयर, करेक्ट। फॉर्मूला में है समेशन ऑफ, न्यूमरेटर देखो, P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ, डिनोमिनेटर है P0 Q0 इंटू 100। ये है लास्पियर्स का फॉर्मूला। वैसे ही अगर आप देखो पैस्चेज का फॉर्मूला, P फॉर पैस्चेज, ये पैस्चेज है, L फॉर लास्पियर्स, तो इसके फॉर्मूला में न्यूमरेटर में है समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन डिनोमिनेटर में है समेशन ऑफ P0 Q1। ठीक है, अगर आप इसको जूम करके देखोगे ना आपको दिख जाएगा, ये टेक्स्ट बुक में भी है वैसे ही है। अब ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, ये दोनों याद रखना है। इधर बेस का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में है लास्पियर्स में, इधर पैस्चेज में करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में है। दूसरी बात, न्यूमरेटर में P1 Q0 है और डिनोमिनेटर में उसका ऑपोजिट P0 Q1 है। सो इन शॉर्ट चारों कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हमको लगने वाले हैं। अब अगर आपको लास्पियर्स पैस्चेज पता है तो डॉर्बिश बाउले में अगर आप नोटिस करो, ठीक है, अगर आप नोटिस करो डॉर्बिश बाउले, ध्यान से नोटिस करो, तो ये जो आपको दिखेगा ना, ये है एक्चुअली में, ये मतलब ये जो लास्पियर्स का जो फॉर्मूला का ये पोर्शन है उसी को उठा के यहाँ पे डाल दिया। सिमिलरली पैस्चेज का ये जो पार्ट है फॉर्मूला का, उसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। दिख रहा है ये सबको, और दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, राइट। तो इससे है ना एक नया फॉर्मूला भी बन सकता है जो है डॉर्बिश बाउले का फॉर्मूला, ऑलराइट। और वो फॉर्मूला है दैट इट इज लास्पियर्स प्लस पैस्चेज डिवाइड बाई 2, मतलब ये एवरेज है। किसका एवरेज है ये लास्पियर्स और पैस्चेज के वैल्यू का एवरेज अगर आप करोगे ना तो आपको डॉर्बिश बाउले मिलेगा। आ रहा है सबको समझ में? पक्का? ठीक है, कि डॉर्बिश बाउले कैसे बनेगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। यस यस, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें फिशर्स में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर भी यही फॉर्मूला को यूज किया गया है यहां पर, और यही फॉर्मूला पैस्चेज का लग रहा है यहां पर, क्या आप देख सकते हो ये, ठीक है। पर इसमें रूट के अंदर इनका प्रोडक्ट है, राइट। तो इससे एक फॉर्मूला हम लोग भी जनरेट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इट इज फिशर्स, राइट, इट इज फिशर्स। ये है
रूट ऑफ लास्ट ईयर्स इनटू पैस्ट्रीज। समझ में आ रहा है आपको? तो लास्ट ईयर्स और पैस्ट्रीज का प्रोडक्ट करके आप रूट निकाल दो ना, तो आपको फिशर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये डॉर्बिश बाउले किस पे डिपेंड करता है? लास्ट ईयर्स फिशर्स पे डिपेंड करता है, सॉरी लास्ट ईयर्स और पैस्ट्रीज पे डिपेंड करता है। फिशर्स भी किस पे डिपेंड करता है? लास्ट ईयर्स और पैस्ट्रीज पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है सबको? ये बहुत ही आसान है। अच्छा, इसके बाद जो नीचे फॉर्मूला है मार्शल एडवर्ड का, मार्शल एडवर्ड का फॉर्मूला भी यही है। उसमें क्या किया गया मैं बताता हूँ। ये जो न्यूमरेटर है ना और ये जो न्यूमरेटर है, इन दोनों को ऐड किया है। अगर मैं मार्शल एडवर्ड की बात करूं इसके फॉर्मूला की, तो ये है फॉर्मूला में समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1, दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड किया है ये दोनों को, और डिनोमिनेटर्स को भी ऐड किया है। आप देख लो, डिनोमिनेटर समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P0 Q1। आ रहा है सबको समझ में? एंड दिस इनटू 100। इज एवरीबडी क्लियर? इधर 100 नहीं आएगा, ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला हमने बनाया ना, इसमें 100 नहीं आने वाला है। इसमें और इसमें देयर इज नो 100, क्योंकि 100 ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर से पास्ट ईयर में कर लिया होगा। तो इधर सिर्फ एवरेज निकालना, इधर रूट निकाल के उन वैल्यूज को डाल के प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, इधर आप यही न्यूमरेटर को ऐड कर रहे हो, इन्हीं डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हो, इनटू 100 कर रहे हो, तो मार्शल एडवर्ड का फॉर्मूला बन गया। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द फॉर्मूलास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चारों कॉम्बिनेशंस निकालने प्राइस और क्वांटिटी के, राइट? हम सब में देखेंगे, और फिर आपको फॉर्मूला याद रखना है लास्ट ईयर्स और पास्ट ईयर्स का। लास्ट ईयर्स का न्यूमरेटर है समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। वैसे ही पास्ट ईयर्स में न्यूमरेटर में आएगा P1 Q1 का प्रोडक्ट का समेशन, और डिनोमिनेटर में आएगा P0 Q1, क्योंकि यहाँ पे P1 Q0 आ गया है, करंट प्राइस बेस क्वांटिटी, इधर बेस प्राइस एंड करंट क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। आई होप दिस टेक्निक इज वेरी क्लियर। ठीक है, और ये बाबू फॉर्मूला पूरा याद रखना पड़ेगा दोस्त, वरना होने वाला नहीं है, ये समझ लो। ठीक है, अब फॉर्मूला रटोगे कितना, कुछ लॉजिक से याद कर लो जैसे मैंने सिखाया है, तो आपका काम बन जाएगा। ऑलराइट, वेरी नाइस। चलो फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। इन फॉर्मूलाज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। लेट मी रब ऑल दिस फॉर्मूलाज, और सम पे जाते हैं और सम सॉल्व करने लगते हैं। इन फॉर्मूलाज को यूज़ भी करेंगे, राइट? तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो क्या क्या पूछा है? कैलकुलेट लास्ट ईयर्स पैस्ट्रीज डॉर्बिश बाउले एंड मार्शल एडवर्ड्स प्राइस इंडेक्स नंबर इन प्रॉब्लम 1 एंड 2। मैं एक ही कराऊंगा, दूसरा तो खुद से कर लोगे, बहुत आसान है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं और टेबल को फिल करते हैं। यहाँ पर आएगा कमोडिटी। ठीक है, अब कमोडिटी में क्या क्या है? कमोडिटी में है A, B, C और D, राइट? टोटल के लिए जगह लगेगा। ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। ऊपर शिफ्ट करते हैं मतलब यहाँ पे लिखते हैं A, B, C और D, इधर टोटल के लिए आएगा। ये जो है वो बेस ईयर है। अब बेस ईयर का प्राइस P0 और क्वांटिटी Q0, ये भी दिया है 8, 7, 3, 2 एंड दिस इज 20, 10, 30, 50। पहले तो ये क्वेश्चन नहीं भरना पड़ेगा। ये है करंट ईयर। करंट ईयर में भी आप प्राइस और क्वांटिटी लिख लो, P1 एंड Q1। तो ये होगा 11, 12, 5, 4, इधर होगा 15, 10, 25, 35। इज दिस क्लियर? ओके, अब आपको सारे कॉम्बिनेशंस निकालने। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन आप निकालो P0 Q0 का, फिर आप निकालो P1 Q1 का, फिर निकालो P0 Q1 का, और लास्ट में निकालो P1 Q0 का। समझा? सारे कॉम्बिनेशंस, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर P0 विथ Q1 एंड देन P1 विथ Q0। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? ये नोटेशंस याद रखने। तो चलो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। P0 Q0 मतलब P0 और Q0 को मल्टीप्लाई। सो 8 इंटू 20 160, 7 इंटू 10 70, 3 इंटू 30 इज 90, 2 इंटू 50 इज 100। इसका टोटल ज़रूरी है। फिर P1 Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 इंटू 15 इज 165, ये होगा 120, ये होगा 125 और ये होना है 140, राइट? अब P0 Q1, तो P0 देखो, Q1 देखो, इनको मल्टीप्लाई करो, राइट? 15 8 जा 120 होगा शायद,
ठीक है, 15 4 ज़ा 60 होता है, तो मैंने लगाया 15 8 ज़ा, राइट, 120, 8 5 ज़ा 40, 120 करेक्ट। 7 इंटू 10 इज़ 70, 3 इंटू 25 इज़ 75, 2 इंटू 35 इज़ 70। इज़ एवरीबडी क्लियर? अब उसके बाद है P1 और Q0 इनका टोटल, ठीक है, ये होगा 220, ये होगा 120, इन दोनों को 150, आई होप यू आर एबल टू सी, ये होगा 200, इन दोनों का प्रोडक्ट 200। अब इन सारों के टोटल्स हमको चाहिए, ठीक है, सो लेट्स अप्लाई और लेट्स डू द टोटल। ये होगा 250 और ये होगा 190, सो 250 प्लस 190 करेंगे तो ये आपको देगा 440। ये है समेशन P0 Q0। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं ऊपर बाद में लिख दूंगा क्या क्या टोटल्स बने हैं उसको। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी भी टोटल कर लेते हैं। इन दोनों को कर लेंगे तो 260 आएगा और इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये 6 और 2 होता है 8 और ये हो जाएगा 9, तो ये 290। सही है, इन दोनों का टोटल मार रहा हूँ मैं, राइट, 6 7 8 9 बराबर 290। ओके, तो ये 0 हो गया, ये 15 हो गया और ये 550 हो गया। ओके, अब इसको आगे बढ़ के टोटल करते हैं। ये 120 और ये 140, 120 140 इज़ गिविंग यू 260 प्लस एक 75 भी है अपने पास, तो ये कुछ 5 में देगा 335। और लास्ट में इनका टोटल मार लेते हैं। ये दोनों को ऐड कर दें तो 270 हो जाता है, इन दोनों को ऐड कर दें तो 420 हो जाता है, तो ये 690 देगा हमको। एक बार अपने एंड से इन टोटल्स को चेक कर लीजिए। ऑलराइट, अगर इन टोटल्स में गड़बड़ है तो समझिए आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो इन टोटल्स को एक बार चेक कर लीजिए। तो मैं इन टोटल्स को लिख लेता हूँ क्या क्या ये टोटल्स मिले हैं। ओके, तो पहला टोटल है समेशन P0 Q0 का, तो समेशन ऑफ P0 Q0 कितना मिला है बताओ मुझे, 440। फिर है समेशन P1 Q1, क्या मिला ये समेशन P1 Q1, 550, ठीक है। फिर है समेशन P0 Q1, ये कितना मिला था, 335। और फाइनली है P1 Q0, और ये टोटल कितना मिला था, ये टोटल मिला था 690, करेक्ट। तो ये सारे टोटल्स हमने निकाल लिए, ठीक है। आई होप ये टेबल आपको समझ में आया है। ये टेबल बहुत ज़रूरी है बनाना, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस हैं, ठीक है, टोटल में एरर मत कीजिएगा। ऑलराइट, एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये टोटल्स मैंने तो सही किए हैं क्या, क्योंकि ये लाइव मैं तो सामने कर रहा हूँ, हो सकता है मैं भी मिस्टेक कर लूँ, पर नो वरीज, लेट्स प्रोसीड। अब निकालना है लास्ट पीयर्स, तो हम लोग लास्ट पीयर्स निकालने जा रहे हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है समेशन ऑफ P0 Q1, P1 Q0, सॉरी, समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100, राइट। तो डाल देते हैं ये वैल्यू, समेशन ऑफ P1 Q0 कितना है, 690, आप देख लो, P0 Q0 है 440 इंटू 100, तो एक एक ज़ीरो यहाँ से उड़ा लो। अब जितना 2 से कैलकुलेट होता है वो कर लेना, तो 2 22 ज़ा, ये 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 5 ज़ा, राइट। अब आपको चाहिए तो 2 और ये 5 को उड़ा देना, 2 11 ज़ा, ये 2 5 ज़ा, तो आपके पास बचा 345 इंटू 5 डिवाइड बाई 11, राइट। तो 345 इंटू 5 कर लो, ओके, 3 5 ज़ा 15, 16 17, तो आपके पास 1725 को आप 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 1 ज़ा 11, ठीक है, 11 5 ज़ा 55, करेक्ट। तो ये 7 देगा, इधर 5 नीचे लाएंगे, 11 6 ज़ा 66, राइट, तो आपको ये 9 देगा। यहाँ तक समझ में आया। आप डेसिमल डालोगे, 0 लिखोगे, 8 ज़ा 88, तो ये 2 देगा, आप 0 डालोगे, 11 1 ज़ा, तो ये अपने को मिला 156.81। इज़ एवरीबडी क्लियर?
कि कैसे हमने लास्ट पीयर्स फाइंड किया। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ ए। ऑलराइट, सो वंस लास्ट पीयर्स इज डन, द नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट पैस्ट्रीज। तो अब निकालते हैं पैस्ट्रीज। पैस्ट्रीज का फॉर्मूला बताओ। ऊपर तो P1 Q1 है, ये तो मुझे याद है, और नीचे मैं इसको देख के समझ लेता हूँ कि इधर P0 Q1 है इंटू 100। तो वैल्यू डाल देते हैं। P1 Q1 का वैल्यू मिला था 550 डिवाइड बाई P0 Q1 का वैल्यू मिला था 335 इंटू 100। अब 5 से जितना रिड्यूस हो सकता है वो आप पहले कर लो, ठीक है। 5 6 30, 7 35, इधर 110 आपको मिलेगा। तो आपको डिवाइड करना है 110, ये 2 0 तो ठीक है, आप डाल लो तो भी चलेगा, 67 से। तो 67 1 जा 67 कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इधर आपको 3 मिलेगा, इधर 4 मिलेगा। फिर आप क्या करो, एक डेसिमल डाल के इधर 0 कर लो। अब 67 को अगर मैं 5 के साथ कर दूं या 6 के साथ करूं, तो 6 7 जा 42 होगा, 6 6 जा 36, 36 प्लस 4 40 होगा, 402, ठीक है ना। 402 ये सही है, 6 जा 402। इज दैट क्लियर? तो ये आपको मिलेगा 2, और 2 नहीं, यहाँ पे आपको मिलेगा 8, इधर मिलेगा 28, बराबर। फिर आप क्या करोगे, एक 0 डाल लो। फिर आप देखो किसके साथ जा रहा है ये, 67 इंटू 280 नो, सो 3 से करेंगे तो 7 3 जा 21, 6 3 जा 18, 19 20, बराबर। इसमें और 67 जोड़े हैं तो भी मेरे को लगता है सही मिलेगा, 8 268 मिलेगा। तो 4 जा जाएगा 268, तो इधर 2 बनेगा, इधर 1 बनेगा, राइट। इधर एक 0 डाल देंगे और इसको फिर 1 से ही करना पड़ेगा, 2 से तो ये बड़ा नंबर देगा, तो ये 67 यहाँ पे आ जाएगा। दिस विल गिव मी अ 3 एंड 11 माइनस 6 विल गिव मी अ 5। तो इधर आपने एक फिर 0 डाल दिया। एक और डिजिट निकालने का प्रयास आप कर रहे हो। हमने देखा 6 सा 7 से देख लेते हैं, 7 7 जा 49, 6 7 जा 42, 42 प्लस 4 46, ठीक है। 46 अगर मैं इसको 7 ऐड करूं, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, नहीं बड़ा नंबर हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये सही है, ठीक है। तो ये आपको इधर दे रहा है 1.6417 इंटू 100 विच इज़ 164.17। इज़ एवरीबडी क्लियर? ठीक है, समझ में आया क्या सबको ये? हाँ, इजी है, कुछ इतना ज़्यादा करना है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन का पूरा खेल है। सिर्फ आपके टोटल सब सही होने चाहिए, अगर टोटल सही है तो काम बन जाएगा। अब निकालना होता है डॉर्बिश-बाउले। डॉर्बिश-बाउले के लिए मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर लास्ट पीयर्स और पैस्ट्रीज है तो आप बस उनका एवरेज कर लो ऐसे, तो ये आपका काम बन गया। सो दिस इज 156.81 प्लस 164.17 डिवाइड बाई 2। इज दिस क्लियर? तो बस इन दोनों को डिवाइड बाई 2 कर लो तो आपका काम हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर, ठीक है। तो ये बस आप बताइए मुझे टोटल करके कितना मिल रहा है, फटाफट से बताइएगा। यस, इन दोनों का टोटल 320.98 डिवाइड बाई 2, तो ये मिलेगा 160.49। ये आपको मिल गया डॉर्बिश-बाउले, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में फिशर्स पूछा था क्या, चेक करें क्या एक बार। इसमें पूछा था लास्ट पीयर्स, पैस्ट्रीज, डॉर्बिश-बाउले, मार्शल एडवर्ड। फिशर नहीं पूछा था, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्क्वायर रूट है। तो मार्शल एडवर्ड आपको निकालना पड़ेगा, मार्शल एडवर्ड। तो मार्शल एडवर्ड के लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला एज सच है नहीं,
तो आपको इन्हीं फॉर्मूलाज को लेना पड़ेगा, जैसे ये न्यूमरेटर प्लस इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर इनटू 100। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सही है, ये समझ में आ रहा है सबको? परफेक्ट, ओके। बस वैल्यूज डाल देते हैं। इसका टोटल कितना है बताओ मुझे। P1 Q0 इज 690 प्लस P1 Q1 इज 550 डिवाइड बाई P0 Q0 इज 440 प्लस द रिमेनिंग वन इज 335। ये पूरा सॉल्व करना है, इनटू 100 करना है। ठीक है, तो ये इजी है कैलकुलेशन, आप इनको पहले टोटल कर लो। तो ये देगा 0 5 9 14, ठीक है, और ये 6 6 12 1240 डिवाइड बाय इनको ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है, और 7 मिलेगा, राइट, इनटू 100। तो बस आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है और आपका सम हो जाएगा। 5 से आप रिड्यूस कर लो पहले, ठीक है। 5 से अगर हम करें 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40। इसको 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए, तो आई थिंक यू विल गेट दी आंसर। ऑलराइट, तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसका आंसर आप खुद ही निकालिए तो समझ में आ जाएगा कि आंसर निकालने को। यस, थोड़ा मेहनत तो ज़रूर लगने वाला है, पर बिना मेहनत के तो मज़ा ही नहीं है। ऑलराइट, करेक्ट। तो ये आप कर सकते हैं कैंसिलेशन, और 155 इंटू, अगर मैं कुछ करूं 16, तो मुझे क्या देगा 16 या 6। आप कर लीजिए, मेरे ख्याल से ये आसान ही है, कुछ इतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं। अगर मैं 16 से करूं, 6 5 ज़ा 30, 33, 6 1 ज़ा 6 और इधर 9 और इधर 155, तो ये 0 8 और 9 5 कितना होगा 14 और 248। ओह, यू गेट 248। ओके, तो ये आपको तो सीधे सीधे आंसर दे रहा है। आप देखो यहाँ पे ये सीधा डिवाइड हो रहा है 1.6 के साथ, तो आपको 1.6 इंटू ये करोगे तो आंसर 160 मिल जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा इस पार्ट का। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया यहाँ पे, लास्पियर्स फाइंड किया, पैस्ट्रीज फाइंड किया, डॉर्बिश बाउले फाइंड किया, फिशर्स नहीं पूछा था, मार्शल एडवर्ड्स था। तो ये पूरा कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रख दिया है, आपको इसको खुद से सॉल्व करना है बिना कैलकुलेटर की मदद से। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये ईजी होने वाला है आपके लिए। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वो है वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है, अगर आप फॉर्मूला में देखो, राइट। और ये भी बड़ा आसान है, फटाफट शुरू करते हैं। ये देखो, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों है, मैं थर्ड सम ले रहा हूं, तो मैं शुरू करता हूं बाय राइटिंग कमोडिटी। ठीक है, आप देखो कमोडिटी में आपके पास 3 ही कमोडिटी दिए हैं, L, M और N, राइट। इधर आपके पास बेस ईयर है, और बेस ईयर का प्राइस दिया है, तो P0 Q0 हो गया। ये करंट ईयर है, करंट ईयर का प्राइस है P1 Q1, ओके। और ये वैल्यूज दिए हैं 4 6 8, 16 16 28, यहाँ पे है 3 2 7 और ये है 9 4 7। तो इसमें आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखना, आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1। ठीक है, एक बार आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया ना, फिर उसके बाद आप नोटिस करो, इस स्क्वायर रूट को P1 के साथ प्रोडक्ट करना है और इस स्क्वायर रूट को P0 के साथ प्रोडक्ट करना है। तो आपको ये पहले निकाल लेना है, उसके बाद P0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इस पूरे को, और P1 के साथ भी ये पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है, और इनके टोटल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहला काम है Q0 Q1, मतलब ये दोनों क्वांटिटीज जो है ना, इनका प्रोडक्ट करना और स्क्वायर रूट भी निकाल देना। आपको चाहिए तो एक और कॉलम आप क्रिएट कर लेना, Q0 Q1, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, जैसे आपको इजी लगे। मतलब आप पहले ऐसे एक कॉलम बना लेना,
ये वाला, और फिर उसके बाद अगला एक कॉलम बना लेना जिसमें स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। तो हम साथ में ही करते हैं, जैसे 16 इंटू 9, 16 9s इज 144 एंड रूट ऑफ 144 इज हाउ मच, 12। समझो आपको क्या किया मैंने, 16 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 9s मैंने किया 144, फिर इधर मैंने रूट ऑफ 144 निकाला जो कितना मिला 12, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा। 16 4s, ठीक है, 16 4s 64 और रूट ऑफ 64 कितना होता है 8, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया 8। 28 इंटू 7 कितना होता है बताओ, 8 7 56, 7 2 14 प्लस 5 196, रूट ऑफ 196 आप देखो 14 होता है, करेक्ट। तो आपको इधर मिल गया 14, इधर तक आया समझ में, वो रफ वर्क है। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले किसके साथ, P0 के साथ, तो 12 4s 48, आप देख लो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, वैसे ही 6 8s 48 एंड 14 8s 8 4s 32, ओके 8 4s 32, 8 1s 8, 9 10 11, सो 112, ऑलराइट। वैसे ही अब इसको मल्टीप्लाई करना है P1 के साथ, तो 12 3s 36, 2 8s 16 और 14 7s 98। इज एवरीबडी क्लियर। अब ये दोनों टोटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों टोटल्स को सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताओ 48 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 12 और ये 92 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा ना, ठीक है। सो दिस गिव्स मी अ 16, तो ये आपको देगा 8 प्लस 8 16 और इधर 4 प्लस 4 8 19 96 और ये 112, राइट। तो ये 8 देगा, ये 0 देगा, ये 208 हो जाएगा, सो 208। वैसे इसका भी आप टोटल मार लो कितना हो जाएगा, 6 6 12, राइट, और ये 3 4 5 52 और 98, तो ये 0 देगा इधर, 9 5 14 और ये 15, तो ये 150 देगा। इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर। वंस दिस इज क्लियर, अब अपने को क्या करना है, अपने को फॉर्मूला में डालना है, ठीक है। फॉर्मूला में डालें इसको, क्या है फॉर्मूला बताओ मुझे। फॉर्मूला है वॉल्श प्राइस इंडेक्स इज समेशन ऑफ P1 रूट ऑफ Q0 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 रूट ऑफ Q0 Q1 इनटू 100, राइट। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो है 150, डिनोमिनेटर का वैल्यू 208 इंटू 100, राइट। अब 2 से आप कर लो 2 104 ये 2 कितना 75 फिर ये 2 से कर लो 252 इसको 2 से कर लो 250 करेक्ट। फिर ये 2 से कर लो तो 226 ये 225 अब मुझे लगता है आपको स्कोप है नहीं 2 से डिवाइड करने का, तो आपको अल्टीमेटली इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर डिवाइड बाय 26 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ करता हूँ, यहाँ कर लूँ ऊपर, समझ में आ जाएगा। तो अपने को वॉल्श का वैल्यू मिला 75 इंटू 25 अपॉन 26। बस ये सॉल्व कर लेना है एंड आई थिंक यू विल गेट द आंसर, ठीक है। क्या बनता है ये 75 इंटू 25 अगर मैं करूँ 5 5 25 35 37 और ये बनेगा 150 5781, सो यू गेट 1875 डिवाइड बाई 26। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 1875 डिवाइड बाई 26, बताओ मुझे कितना मिलता है। 1875 डिवाइड बाई 26, 18 ये बनेगा 72.11 एंड दैट विल बिकम योर आंसर। ये आप ऐसे यूजुअल डिवीजन करके देख लीजिए, ओके तो आंसर आ जाएगा। यूजुअल डिवीजन का मतलब आप ऐसे डिवाइड कर लो रफ में 1875 डिवाइड बाई 26, राइट। 26 7s फिर 2s 0.11 आ जाएगा। आई थिंक दैट इज सिंपल, ठीक है। तो ये काम बहुत आसान है। तो आपको समझ में आ गया कैसे वॉल्श निकालते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आप Q0 Q1 का प्रोडक्ट करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो, फिर उस स्क्वायर रूट को आप एक बार P0 से मल्टीप्लाई करो, एक बार P1 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फॉर्मूला में ऐसा है।
ऑलराइट, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, तो बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स, पास्ट प्राइस इंडेक्स, डॉर्बिश बाउले, फिशर्स, मार्शल एडवर्ड, राइट। पहले फॉर्मूला समझा हमने, फिर हमने लास्ट में किया वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर। ऑलराइट, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। तो इस वीडियो को आप प्ले और पॉज मेथड से ही करना। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि प्ले और पॉज मेथड ही करना। मतलब आपने प्ले किया, 2-5 मिनट आपने देख लिया, पॉज कर लो, उसको लिख लो, फिर आप प्ले करो, फिर 2-5 मिनट देख लो, समझो, फिर उसको प्ले पॉज करके लिखो। और जैसे ही आप लिखते जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इंडेक्स नंबर के बारे में बता दूं कि ये इकोनॉमिक्स में भी एक चैप्टर है। तो जो लोग मैथ्स में इंडेक्स नंबर अच्छा कर लेंगे ना, वो इकोनॉमिक्स में भी कर लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी एक सम तो आएगा ही आएगा इंडेक्स नंबर रिलेटेड। ओके, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। सब्सक्राइब टू माई चैनल, बी कनेक्टेड विथ मी। मैं पूरा का पूरा चैप्टर डालने वाला हूँ धीरे धीरे, लेक्चर बाय लेक्चर। तो काइंडली फॉलो मी, ओके, एंड टेल योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स को कनेक्ट करिए मेरे साथ। कमेंट कीजिए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहा है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड जय हिंद।